हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूशन द लर्नर्स पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले की वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर कोएफिशिएंट सीखा था, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल सीखा था। तो आज उसी जो हमने थियरिकल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे उसको सॉल्व करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जो आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है इस पे उसमें लिखा हुआ है कि कौन से पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल के हैं, और वो हैं तो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर और जो भी आप आंसर दोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसका रीजन भी बताना है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हमें बताना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या इक्वेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि इसकी जो डिग्री है वो एक होल नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर मानते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है एक्स, पहले वेरिएबल ढूंढ लिया हमने। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स है, x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब इसमें बोला इसने कि क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। तो हमने देखा कि इसमें वेरिएबल एक्स ही है, तो वेरिएबल तो एक ही है, वन वेरिएबल है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो मैंने आपको बताया था डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा उसमें देखें कि हाईएस्ट पावर किस पे है। यहाँ पे एक एक्स लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 के साथ जो x² लिखा हुआ है उस पर डिग्री 2 है, मतलब पावर 2 है। और जो 3x के साथ लिखा है उस पर डिग्री कितनी है, मतलब पावर कितनी है, 1 है। तो 1 जो होती है पावर, उसको तो हम वो लोवेस्ट डिग्री है, और यहाँ पे 2 जो बड़ा है। तो जो बड़ी पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो हमेशा जो भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर मीन्स विच इज अ होल नंबर, विच इज अ होल नंबर। अगर होल नंबर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे यस लिख देते हैं। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 2 में बता देता हूँ, जो बी पार्ट है या सेकंड पार्ट कह लीजिए। y² प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें देखेंगे, इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, y है। तो पी वाई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैंने आपको सिखाया भी था, y² प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, सिर्फ y है। तो वन वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। तो जो 2 डिग्री है इसकी, वही इसकी यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे और कोई पावर तो है नहीं, वेरिएबल तो कोई है नहीं 2 के साथ, अंडर रूट 2 के साथ। तो जो बड़ी पावर है वो 2 ही है। तो डिग्री 2 है, वो एक होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल होगा। यस, इट इज ए पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, जो कि एक होल नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, या सी कह लें या थर्ड कह लेते हैं उसको। इसमें लिखा हुआ है 3√2 प्लस टी। यहाँ पे एक बार लिखता हूँ मैं, अच्छा सॉरी, इसको लिखता हूँ पी एक्स के फॉर्म में, या पी वेरिएबल क्या है, टी है। तो पी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3√t है, अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे 3 के साथ वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे √2 के साथ वेरिएबल लिखा है। तो t की जो पावर है यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर है वो आपको मैं आगे शो करता हूँ कि उसकी पावर कैसे लिखेंगे। तो 3, और ये अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 को हम, मैंने आपको सिखाया था क्लास 8 में, कि अंडर रूट 2 को हम लोग पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे है टी, इसकी पावर है 1, और मल्टीप्लाई यहाँ पे है √2। तो ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में देखेंगे टी की पावर यहाँ 1 है, वो एक होल नंबर है। बस यहाँ पे क्या है, 3√2, मतलब टी की पावर माइनस, मतलब 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री, डिग्री तो इसकी है 1, लेकिन जो दूसरे वाले वेरिएबल पे पावर है वो कितना है। तो यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल की पावर है, वो पावर कितनी है, इक्वल टू यहाँ पे देखे लिख सकते हैं 1/2। मैंने अलग कलर से आपको दिखा दिया। अगर पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा फिर,
ये एक होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। एक होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अभी तक हमने 1, 2 एंड 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब फोर्थ रह गया एंड फिफ्थ रह गया। फोर्थ, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, इसमें भी सेम वही बताना है कि हमें पॉलिनोमियल ये है या नहीं। देन y प्लस 2/y, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें वेरिएबल देखेंगे तो ये एक पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है सिर्फ पी वाई, मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल y इक्वल टू वाई प्लस 2/y। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी पावर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे पावर जो है y की पावर वो 1 है, लेकिन आगे जो है ये 2/y है। तो अपॉन y है वो डिनोमिनेटर में, तो उसको हमें पहले न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो आपने जैसे सीखा है कि y की पावर अगर यहाँ पे y की पावर कितनी है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 है। अब इस 1 को हमें ऊपर लेके जाना है। तो मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शंस में कैसे साइंस और न्यूमरेटर में कैसे ले आते हैं। तो अगर ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल y लिखा है, इसको हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो जो भी इसका पावर होगा उसमें हम साइन माइनस का लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे y की पावर -1 है। तो देखेंगे क्या ये होल नंबर है। तो सेकंड वन में जो y की पावर -1 है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस power of a variable is -1, which is not a whole number, which is not a whole number। अगर whole number नहीं है तो ये polynomial नहीं है फिर। No, it is not polynomial, it is not a polynomial। क्योंकि polynomial होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल हो उसकी पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है x, और उसमें दिया गया है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे तो तीन तीन वेरिएबल है, x भी है, y भी है एंड t भी है। तो ये तो हम लिख ही नहीं सकते यहाँ पे कि p पावर x मतलब वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है। हमसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये तो इसमें तीन तीन वेरिएबल है। वेरिएबल्स आर, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो x भी है, y भी है एंड t भी है। हेंस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हेंस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमें बताना है सिर्फ वन वेरिएबल वाला। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है और क्या सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें ना कोएफिशिएंट बताना है। मैंने आपको कोएफिशिएंट सिखाया था, बस जस्ट इजी है ये भी, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो इसमें देख रहे हैं हमें तीन टर्म है, एक 2 है, एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। तो अगर हमें टर्म्स बताना होगा तो ये पहला टर्म तो ये है, फिर दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। तो इस वाले टर्म में देखिए, सेकंड टर्म में यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और हमसे पूछा भी क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है यहाँ पे, तो नंबर तो कोई नहीं है। तो जो नंबर होता है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर कोई नंबर नहीं है, तो नंबर अगर कुछ नहीं होता तो हम लेट कर लेते हैं कि 1।
तो जो इसका कोइफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका पार्ट 2। उसमें क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें क्या है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 ले लेंगे। लेकिन इसके साइन के साथ लेते हैं, ऊपर वाले में प्लस था तो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि प्लस कोई भी नंबर होता है अगर साइन नहीं लिखते हैं, प्लस का साइन तो लिखते नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन माइनस है, -1, तो हम साइन के साथ लिखेंगे। तो कोइफिशिएंट जो होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, कोइफिशिएंट इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, पाई अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस एक्स, थर्ड में ये है ना, पोलिनोमियल है हमारा, पोलिनोमियल वेरिएबल x है, पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स है। तो वेरिएबल हमें किसका ढूंढना है, कोइफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, पाई बाई 2। तो जो हमारा कोइफिशिएंट हो जाएगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। कोइफिशिएंट इक्वल टू पाई अपॉन में 2, इजी है। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है √2x-1, ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल √2x-1, और हमें बताना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। इसमें कोई वेरिएबल है एक्स स्क्वायर नहीं है, तो अब उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई टर्म है ही नहीं जिसमें एक्स स्क्वायर हो, तो जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका लास्ट, नहीं 4 तक ही है। ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने कोएफिशिएंट ढूंढना था, वो भी बहुत इजी था, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक साथ ही है, तो उसको हम एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है वो देखते हैं पहले, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल। एक तो हमें बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री होगी 35, और दूसरा एंड ऑफ अ मोनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो ये तो इजी है, थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। एक हमें मोनोमियल बताना है और एक बाइनोमियल बताना है। तो मोनोमियल मैंने आपको क्या बताया था कि मोनोमियल में जो डिग्री होती, सॉरी, जो टर्म होता है वो सिर्फ सिंगल, एक अकेला टर्म होगा, सिंगल टर्म को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल लिख देते हैं सिंगल टर्म, जैसे लिख देते हैं मैंने y, पोलिनोमियल इन वेरिएबल y इक्वल टू, y की पावर कितना दिखाना है हमें, 100, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने y की पावर 100। तो ये हमारा हो गया मोनोमियल। और हमें अगर बाइनोमियल लिखना है इसमें, तो बाइनोमियल में कितना होना चाहिए टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए। तो एक लिख देते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो x प्लस 5 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म हो गए। लेकिन हमें बतानी है डिग्री ऑफ 35, तो x की पावर यहाँ पे हमने 35 लिख देना है, बस यहाँ पे हमारा ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इतना इजी था, मतलब हमें पता होना चाहिए कि मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, बस मोनोमियल और बाइनोमियल। और डिग्री, डिग्री हमें बताया था आपको, वेरिएबल की जो पावर होती है वही डिग्री होती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, इसे बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, सबकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री मैंने कैसे आपको बताया था, चलिए मैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ यहाँ पे, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें डिग्री बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ा वाला वेरिएबल जिसकी पावर हो ना, वही हमारा डिग्री होता है। तो वेरिएबल यहाँ पे 5x³ है, 4x² है, 7x है, तो इसमें भी x है, सब में x है। तो बड़ा पावर कौन सा है, 3 पावर। तो जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा पावर वाला ही तो डिग्री होगा। तो बड़े पावर वाले में डिग्री पावर 3 है, तो डिग्री भी 3 हो जाएगी। वैसे ही सेकंड पार्ट में देखते हैं, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगा 2। ऐसे ही थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या है, 5t माइनस √7, तो वेरिएबल तो हमारा सिर्फ t है और t की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 1। वैसे ही अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमें एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब वेरिएबल इसमें है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है। डिस्टेंस मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे अगर पोलिनोमियल दिया हमें 3, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि जो 3 इंटू अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, दिस मीन्स वो हमारा फाइनली 3 ही आना है।
तो हम इस 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। अब वेरिएबल्स की पावर कितनी है 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो डिग्री हो जाएगी हमारी 0। ये हमें फाइंड आउट करना था कि हर एक पोलोमियल की डिग्री बतानी थी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 था, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, यहीं एंड अप करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।